तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि इस दुनिया में सबसे नरम चीज क्या है। नंबर 2, इस संसार में शरबत से भी मीठा क्या है। नंबर 3, इंसान की कौन सी आदत उसे गरीब एवं कौन सी आदत उसे अमीर बना देती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, ध्यान मग्न थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करती हैं। दोस्तों, जिस समय पर माता पार्वती कैलाश पर्वत की तरफ जा रही होती हैं, उसी समय पर माता पार्वती की निगाह मृत्यलोक में स्त्री पुरुषों के ऊपर पड़ती है। तो माता पार्वती क्या देखती हैं कि इस मृत्यलोक में कुछ इंसान बहुत सुखी हैं और कुछ इंसान बहुत दुखी हैं। कुछ अपने अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, कुछ अपने अपने माँ बाप को ठोकरें मार रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार के विचार माता पार्वती के मन में आ रहे थे। आखिर मृत्यलोक में सुखी इंसान बहुत ज़्यादा सुखी क्यों है और दुखी इंसान बहुत ज़्यादा दुखी क्यों है। दोस्तों, इस प्रकार से माता पार्वती के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। तब तक वो कैलाश पर्वत पर आ गईं और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगीं, प्रभु मेरे मन में आज 3 प्रश्न उठ रहे हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, ठीक है पार्वती, तुम अपने प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा और तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, भगवान शिव की बात सुनकर के माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मेरे 3 प्रश्न हैं। नंबर 1, इस दुनिया में सबसे नरम चीज क्या है। नंबर 2, इस संसार में शरबत से भी मीठा क्या है। नंबर 3, इंसान की कौन सी आदत उसे अमीर एवं कौन सी आदत उसे गरीब बना देती है। दोस्तों, पार्वती माता की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। यदि तुमने ये कहानी ध्यान से पूरी सुनी तो निश्चित ही तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त होगी। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, बहुत दिनों पहले की बात है। एक शहर में एक सौदागर रहता था और उस सौदागर की 3 पुत्रियां थीं। वो तीनों ही पुत्रियां देखने में बहुत ही सुंदर थीं। वो तीनों ही कन्याएं राजकन्याओं की तरह लगती थीं। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार की बात है, वो सौदागर व्यापार करने के लिए विदेश जाने की तैयारी करने लगा। तो उसके मन में विचार आया कि जब मैं वापस आऊँगा तो अपनी तीनों बेटियों के लिए कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य आऊँगा। अब दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब वो सौदागर मन में सोचने लगा, आखिरकार मैं तीनों बेटियों के लिए लेकर के क्या आऊँगा, मुझे अपनी तीनों बेटियों से एक बार पूछ लेना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार मन में विचार करके उस सौदागर ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और सबसे बड़ी बेटी से कहा, बेटी तुम मुझे कितना प्यार करती हो। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सौदागर की बात सुनने के बाद में बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी मैं आपको खुद से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब सौदागर की बड़ी बेटी ने कहा कि मैं तुम्हें खुद से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो सौदागर बहुत खुश हुआ और अपनी बड़ी बेटी से कहने लगा, बताओ बेटी, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊँ। तो बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी मुझे एक सोने की थाली चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से सौदागर ने कहा, ठीक है, मैं जब वापस आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक सोने की थाली अवश्य लेकर के आऊँगा। अब दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब बड़ी बेटी की बात पूरी हो गई तो सौदागर अपनी बीच वाली बेटी से कहने लगा, बेटी तुम मुझे कितना प्यार करती हो,
दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती उस सौदागर की बात सुनने के बाद में वो दूसरे नंबर की बेटी कहने लगी, पिताजी इस दुनिया में यदि मैं सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करती हूँ तो केवल आपसे करती हूँ। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार वो सौदागर अपनी दूसरे नंबर की बेटी की बात सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुआ और उससे कहा, बेटी बताओ मैं वापस आऊं तो तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती दूसरी बेटी कहने लगी, पिताजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक सोने का पंखा लेकर के आएं। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती वो सौदागर अपनी बीच वाली बेटी की बात सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, ठीक है बेटी मैं तुम्हारे लिए एक सोने का पंखा अवश्य लेकर के आऊँगा। अब दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती अब तीसरे नंबर की बेटी का नंबर आया तो वो सौदागर कहने लगा, बेटी तुम मुझे कितना प्यार करती हो। इस प्रकार जब छोटी बेटी ने उस सौदागर की बात सुनी तो जवाब दिया, पिताजी मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती उस छोटी बेटी की बात को सुनकर के वो सौदागर एकदम से क्रोधित हो गया और कहने लगा, तुम मुझे नमक के बराबर प्यार करती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर के नहीं आऊँगा। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से वो सौदागर अपनी तीनों बेटियों की बात सुनकर के और जब व्यापार करने के लिए विदेश चला जाता है और जब वापस आता है तो बड़ी बेटी के लिए वो सोने की थाली लाया और बीच वाली बेटी के लिए सोने का पंखा लेकर के आया और अपनी तीसरी बेटी जो नमक के बराबर अपने माँ बाप को प्यार करती थी उसके लिए कुछ भी लेकर के नहीं आया। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती पहली और दूसरी बेटी अपना अपना तोहफा पाकर के बहुत ही खुशी जाहिर कर रही थी और बहुत ही प्रसन्न थी। वहीं पर तीसरे नंबर की बेटी जिसके लिए कुछ भी नहीं आया वो बिल्कुल भी दुखी नहीं थी और वो भी बेटी उतने ही खुश थी जितनी वो दोनों बड़ी बेटियां खुश हो रही थीं। इस प्रकार से समय धीरे धीरे गुजरता गया और एक दिन क्या होता है कि एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर के दूसरे राज्य से उस सौदागर के शहर में आ जाता है और इत्तेफाक से वो उस सौदागर के घर के पास आकर के खड़ा हो जाता है। उस दिन वो सौदागर अपनी बेटियों के साथ में अपने घर पर ही था। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती उस राजकुमार की निगाह उस सौदागर की सबसे छोटी बेटी के ऊपर पड़ गई। इस प्रकार वो राजकुमार अपने मन में विचार करता हुआ और सौदागर के पास पहुंच गया और जाकर के उसने सौदागर से कहा, मैं तुम्हारी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूं, यदि आप शादी कर दें तो मैं आपकी बेटी को बहुत ही खुश रखूंगा। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती उस राजकुमार की बात सुनकर के वो सौदागर कहने लगा, अभी मेरी 2 लड़कियां और बाकी हैं, सबसे पहले मैं उन बड़ी लड़कियों की शादी करूंगा, उसके बाद में तीसरे नंबर पर इस सबसे छोटी बेटी की शादी होगी। यदि तुम चाहो तो मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ में तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। अब दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से जब राजकुमार ने उस सौदागर की बड़ी बेटी को देखा तो वो कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अपने माता पिता को सबसे पहले दिखाऊंगा, यदि वो हाँ कर देंगे तो फिर मैं आपकी बड़ी बेटी के साथ शादी कर लूँगा और 2 दिनों के अंदर मैं आपकी बेटी को वापस आपके घर छोड़ दूंगा। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से राजकुमार की बात सुनकर के उस सौदागर ने राजकुमार के साथ में जाने के लिए अपनी बड़ी बेटी को आज्ञा दे दी। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती राजकुमार लड़की को लेकर के घर के अंदर गया तो घर के अंदर के कमरे बहुत ही अधिक सुंदर थे। एक कमरे में एक आसन पर उसे बैठने को कहा। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती अब गौर करना, उस राजकुमार ने एक सुंदर एवं नरम आसन पर जब सौदागर की बड़ी बेटी को बैठाया
और दासी से कहा उसके लिए एक गिलास शरबत का गिलास लेकर के आओ। इस प्रकार राजकुमार की बात सुनकर के वो सौदागर की बड़ी लड़की उस नरम आसन पर बैठ गई और जैसे ही उसने शरबत का गिलास अपने मुंह से लगाया तो उसका मन पूरी तरह से प्रफुल्लित हो गया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती जब राजकुमार के अनुरोध पर उस सौदागर की बेटी ने शरबत पिया तो राजकुमार कहने लगा, एक बात बताओ, इतने नरम आसन पर तुम कभी पहले बैठी थी या इतना बढ़िया शरबत तुमने कभी पिया था? सौदागर की बेटी कहने लगी, इतने नरम आसन पर मैं कभी नहीं बैठी और इतना स्वादिष्ट शरबत मैंने कभी नहीं पिया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती उस सौदागर की बड़ी बेटी की बात सुनकर के वो राजकुमार कहने लगा, इस तरह का उत्तर रानी होने के योग्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे पिता सौदागर के पास छोड़ करके आता हूँ। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से वो राजकुमार उस सौदागर की बड़ी बेटी को घोड़े पे बिठा करके और उसके घर पर वापस छोड़ जाता है और सौदागर से कहता है कि मैंने इससे 2 प्रश्न पूछे और ये मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे सकी, इसलिए मैं तुम्हारी इस बड़ी बेटी के साथ में शादी नहीं कर सकता क्योंकि ये रानी बनने के योग्य नहीं है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती सौदागर कहने लगा, ठीक है तो तुम मेरी दूसरी बेटी के साथ विवाह कर लो। इस प्रकार से वो राजकुमार जब दूसरी बेटी को लेकर के उसी महल में आया और उसे सुंदर से नरम आसन पर बिठा करके जब शरबत पिलाया तो उससे भी वही प्रश्न किया, क्या तुम इससे पहले इतने नरम आसन पर बैठी हो? क्या तुमने इससे भी बढ़िया शरबत पिया है? दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती उस दूसरी बेटी ने भी वही उत्तर दिया कि ना तो मैं इतने नरम आसन पर कभी बैठी हूँ और ना ही मैंने इतना बढ़िया कभी शरबत पिया है। तो राजकुमार ने कहा, फिर तुम रानी बनने के योग्य नहीं हो और इस प्रकार से वो राजकुमार उस सौदागर की दूसरी बेटी को भी वापस छोड़ आया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से वो राजकुमार जब उस सौदागर की तीसरी बेटी को लेकर के उस महल में पहुंचा और उस राजकुमार ने उस सौदागर की तीसरी बेटी को उसी नरम आसन पर बिठाया और शरबत पिलाया। जब उस लड़की ने शरबत पी लिया तो राजकुमार कहने लगा, एक बात बताओ, क्या तुम इतने नरम आसन पर कभी बैठी हो या तुमने इतना बढ़िया शरबत कभी पिया है? दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे पार्वती अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए सो मत जाना, ध्यान से मेरी कहानी को पूरा सुनो। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे पार्वती इस प्रकार से राजकुमार की बात को सुनकर के सौदागर की तीसरी बेटी हंस करके कहने लगी, तुम्हारा पहला प्रश्न है कि इससे भी नरम आसन पर मैं कभी बैठी हूँ, तो हाँ, इससे भी नरम आसन माँ की गोद का होता है जो मैं उसमें झूली हूँ। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि जो शरबत तुमने मुझे पिलाया है क्या उससे भी स्वादिष्ट और मीठा शरबत मैंने कभी पिया है? तो हाँ, पिया है। तुम्हारे इस शरबत से ज़्यादा मीठा और स्वादिष्ट माँ का दूध होता है जो मैंने बहुत पहले पिया है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार वो राजकुमार अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद में पूरी तरह संतुष्ट हो गया और उसने सौदागर की उस तीसरी लड़की के साथ में विवाह किया और विवाह के समय पर उसने बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनवाए और उस सौदागर को भी बुलाया। तो उस सौदागर के सामने बड़े ही स्वादिष्ट भोजन परोसे गए, लेकिन उसमें सब कुछ मीठा ही था, उसमें नमक बिल्कुल नहीं था। वो सौदागर जो भी सब्जी खाने की कोशिश करता उस सब्जी में बड़ी बड़ी मेवाएं पड़ी थीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो केवल एक नमक की कमी थी और वो बिना नमक की जो सब्जियां थीं वो खास तौर पर उस सौदागर की तीसरी बेटी ने अपने पिताजी के लिए ही बनाई थी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती अब तो वो सौदागर एकदम से क्रोधित हो गया और उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, ये कैसी दावत है, इस किसी सब्जी में नमक ही नहीं है, बताओ बिना नमक के सब्जी का टेस्ट क्या होगा? दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे पार्वती एकदम से सौदागर की बात
बात सुनकर के वो राजकुमार कहने लगा, ये सब्जियां आपके लिए आपकी बेटी ने ही बनाई हैं। अब सौदागर ने जैसे ही अपनी तीसरी बेटी को बुलाया तो कहने लगा, तुमने इसमें नमक बिल्कुल नहीं डाला है, बताओ नमक के बिना इसमें क्या स्वाद है। सौदागर की तीसरी बेटी कहने लगी, पिताजी एक दिन आपने मुझसे पूछा था कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, तो मैंने आपसे कहा था कि नमक के बराबर, तो आपने मेरा बहुत अपमान किया और आज आपको उसी नमक की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि बिना नमक के सब्जी में कोई टेस्ट नहीं आ सकता। चाहे सब्जी में कितना भी मेवा मिष्टान मिला दो, लेकिन जब तक नमक नहीं होगा तब तक वो सब कुछ बेकार है। बिना नमक के सब कुछ बेकार होता है। इसीलिए पिताजी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। आज आपके सामने इतने सारे मेवा मिष्टान रखे हुए हैं, उन सबको छोड़ करके यदि आपने याद किया तो केवल उस नमक को याद किया जिसके बिना सारा रंग फीका है, सारा स्वाद फीका है। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उस सौदागर को अपनी गलती पर बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर उसने अपनी बेटी को पुनः गले से लगा लिया। कहा, बेटी वास्तव में तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, इतना कोई नहीं कर सकता। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न, कौन सी आदत इंसान को गरीब और कौन सी आदत इंसान को अमीर बना देती है? तो ध्यान से समझ लो। उस सौदागर की 3 बेटियां थीं, 2 बेटियां जान से भी ज़्यादा प्यार करती थीं और ये तीसरी बेटी नमक के बराबर प्यार करती थी। यानी माँ बाप से असली प्यार, माँ बाप की असली सेवा वो तीसरी बेटी करती थी। और उन 2 लड़कियों को तो केवल सोने की थाली और सोने का पंखा ही मिला, और ये तीसरी लड़की अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करती थी, उनकी सच्ची सेवा करती थी। इसी वजह से इसकी शादी एक राजकुमार के साथ में हुई और ये अति धनवान हुई। तो पार्वती ध्यान रखना, जो भी इंसान अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, वो सदा जीवन में धनवान होते हैं। और जो अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, जो अपने माँ बाप से सच्चा प्यार नहीं करते, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनके पास में लक्ष्मी कभी नहीं जाती। उस घर से लक्ष्मी हमेशा दूर चली जाती है और उनका जीवन हमेशा कष्टों में ही गुजर जाता है। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। माँ बाप से सच्चा प्यार करना चाहिए, माँ बाप की सच्ची सेवा करनी चाहिए। जो लोग माँ बाप की सच्ची सेवा करते हैं निश्चित तौर पर उनका जीवन सफल हो जाता है। वो इंसान हमेशा धनवान होते हैं, जीवन में कभी उनको कोई कष्ट नहीं होता। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।